In a move that envisions a potential overhaul of the central identification point of Indian Republic, the Rashtrapati Bhavan has reportedly sent out invites for G20 dinner mentioning Draupadi Murmu as the President of Bharat instead of the usual President of India. Reacting over the Bharat versus India row, senior Congress leader Jairam Ramesh took to social media platform X to slam the central government. Jairam Ramesh said he opposes the move of the NDA government, which allegedly is trying to destroy the union of states in the Republic, as Article 1 of Indian Constitution reads, India, that is Bharat, shall be a union of states. Earlier in the day, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma posted on X and proclaimed India as Republic of Bharat. Himanta Sarma criticized Congress leader Jairam Ramesh, stating that the opposition intentionally chose INDI alliance name with the aim of defeating Bharat. Reports have also claimed that Prime Minister Narendra Modi's government is set to bring a resolution with regard to change of name during the scheduled special session of Indian Parliament later this month. The development has triggered a political war of words among major parties. However, it has also garnered huge support from several sections of the society. अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, जो इनको एक अजीब सा डर भय सहम गए हैं। क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? तो भीमराव अंबेडकर हमारे पूर्वजों भारत की लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित संविधान में शब्द है, इसे कैसे हटाओगे? इतना डर अच्छा नहीं होता। बच्चे को आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। इतनी जल्दी परेशान होकर, अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी, आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। भारत बोलने, भारत लिखने पर क्यों दिक्कत हो रही है? आपको क्यों शर्म आ रही है जयराम रमेश जी? पुरातन काल से हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। बेवजह जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। तारे ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ, ये बहुत पहले होना चाहिए था। मैंने अभी सारे सोशल मीडिया में और बाकी मेनस्ट्रीम मीडिया की जो सोशल मीडिया साइट है, ANI की साइट में देखा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने G20 की जो अतिथि आ रहे हैं उनको जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया, उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है।
ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है। तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश उनके इसके लिए बहुत खुश होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, ये उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है।